जब हम अफ्रीका महाद्वीप का मैप देखते हैं तो इस अकेले महाद्वीप पर करीब 54 देश आते हैं, जिसमें लगभग सभी देशों में आबादी का घनत्व एक समान सा है। यानी देश के हर हिस्सों में आपको थोड़ी बहुत आबादी मिल जाएगी। लेकिन इस अफ्रीका महाद्वीप पर एक देश ऐसा भी है जिसका 97% तक का इलाका बिल्कुल खाली पड़ा है, और ये अफ्रीकी महाद्वीप का एकमात्र ऐसा देश है जो आज स्थिति से जूझ रहा है। तो हम बात कर रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप के देश नामीबिया की, जो यहाँ पर आता है। और यही नामीबिया आज जनसंख्या घनत्व का सामना भी कर रहा है, और कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि यह नामीबिया दुनिया में मंगोलिया के बाद दुनिया का दूसरे नंबर का देश है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। क्योंकि 2017 में नामीबिया का टोटल जनसंख्या घनत्व 3 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी प्रति 2 किलोमीटर पर औसतन सिर्फ 3 व्यक्ति ही रहते हैं। अब नामीबिया एरिया के लिहाज से लगभग ब्रिटेन के बराबर है, और ब्रिटेन की आबादी 6 करोड़ 70 लाख के आसपास है, लेकिन नामीबिया की आबादी सिर्फ 25 लाख ही है। तो नामीबिया की आबादी के आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नामीबिया कितना खाली देश होगा। अब संयुक्त राष्ट्र के अनुसार साल 2015 में नामीबिया में कुल प्रजनन दर प्रति महिला 3.7 बच्चे की थी। फिर भी नामीबिया वर्तमान समय में दुनिया का सबसे खाली देश माना जाता है, क्योंकि नामीबिया के आकार और उनकी जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो नामीबिया का 97% एरिया बिल्कुल खाली और निर्जन पड़ा हुआ है। इसके सामने ऑस्ट्रेलिया का 90% हिस्सा खाली पड़ा है, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक अभिशाप है, जबकि नामीबिया का 97% हिस्सा बिल्कुल निर्जन पड़ा हुआ है, जो आज नामीबिया के लिए एक वरदान साबित हुआ है। और इतना ही नहीं, नामीबिया का 97% हिस्सा खाली होने के साथ ही इस देश का जनसंख्या घनत्व भी बहुत निराला है, जो शायद ही दुनिया के किसी देश में देखने को मिलता है। तो सवाल यह है कि नामीबिया का इतना बड़ा हिस्सा खाली क्यों पड़ा है, और क्यों यह खाली हिस्सा उनके लिए वरदान साबित हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि नामीबिया का 97% हिस्सा खाली और निर्जन क्यों पड़ा हुआ है, क्यों नामीबिया में इतना कम जनसंख्या घनत्व है, क्यों नामीबिया का जनसंख्या घनत्व निराला है, कैसे नामीबिया का वीरान इलाका उसके लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो इस मैप को देखें, यहाँ पर है नामीबिया देश, जो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के अटलांटिक तट पर स्थित है। इस देश के उत्तर में जाम्बिया और अंगोला स्थित है, जबकि पूर्व में बोत्सवाना और दक्षिण और पूर्व में दक्षिण अफ्रीका के साथ ये देश अपनी सीमाएं साझा करता है। अब 21 मार्च 1990 के दिन नामीबिया को दक्षिण अफ्रीका से आज़ादी मिली थी, यानी यह नामीबिया पूरे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे आखिर में किसी देश की गुलामी से आज़ाद हुआ था। अब नामीबिया की राजधानी विंडवॉक है, और दुनिया के सबसे पुराने रेगिस्तान में से एक नामीब रेगिस्तान नामीबिया में ही स्थित है। असल में इस नामीब रेगिस्तान के नाम पर ही इस देश को नामीबिया नाम से जाना जाता है। आज ये देश कृषि, पर्यटन और खनन उद्योग जैसे डायमंड, गोल्ड, यूरेनियम, सिल्वर और अन्य धातुओं के खनन से ये गरीब देश अपनी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। अब नामीबिया में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन 5,900 अमेरिकी डॉलर है। फिर भी नामीबिया की 40% से ज्यादा आबादी आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि नामीबिया की कुल भूमि का 97% हिस्सा खाली पड़ा हुआ है। लेकिन नामीबिया में ऐसा क्या है कि इस देश का इतना बड़ा हिस्सा खाली पड़ा है? तो इस देश की आबादी देश के कुछ हिस्सों में रहती है, जिसमें भी उत्तर में ज्यादा आबादी है, जबकि पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में बहुत ही कम आबादी रहती है। इसके अलावा नामीबिया का जनसंख्या घनत्व भी बहुत ही निराला है। किसी भी देश के लिए समुद्र की तट रेखा का होना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि समुद्र की सीमा होने से देश में पर्यटन, मनोरंजन, व्यापार और सामानों का आदान प्रदान आसानी से होता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में उछाल भी आता है। वहीं दुनिया के 40% से अधिक आबादी समुद्री तट से लगभग 100 किलोमीटर के भीतर ही रहती है, और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की 90% से ज्यादा आबादी समुद्री तट सीमा से 18 किलोमीटर के भीतर में ही रहती है, जबकि अमेरिका की 60% आबादी उनके समुद्री तटों और उनके ग्रेट लेक्स के
100 किलोमीटर के भीतर ही रहती है, तो चीन की 60% आबादी प्रशांत महासागर के तट रेखा के लगभग 80 किलोमीटर के दायरे में ही रहती है। यानी दुनिया के ज्यादातर देशों की आबादी उनके समुद्री तटों के पास ही रहना पसंद करती है, जबकि नामीबिया एक ऐसा देश है जो समुद्री तट रेखा के हिसाब से अफ्रीका का 10वां सबसे बड़ा देश है। फिर भी नामीबिया में ना के बराबर लोग उनके समुद्री तट रेखा के 100 किलोमीटर के भीतर में रहते हैं। यानी नामीबिया के समुद्री तट के क्षेत्र नामीबिया के सबसे वीरान क्षेत्र है, जिसके 100 से 200 किलोमीटर में ना के बराबर आबादी रहती है। फिर नामीबिया की आधी से ज्यादा आबादी उनके उत्तरी सीमा के अंगोला देश के पास ही एक छोटे से हिस्से में रहती है, और नामीबिया की राजधानी विंडहोक देश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। लेकिन इस राजधानी के आसपास सैकड़ों किलोमीटर का इलाका बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। अब नामीबिया का इतना वीरान और खाली होने का सबसे बड़ा कारण उनका भूगोल है, क्योंकि नामीबिया के पूरे समुद्री तट पर नामीब का रेगिस्तान फैला हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरा रेगिस्तान है, और इस नामीब रेगिस्तान की लंबाई लगभग 2000 किलोमीटर है, जो अंगोला से लेकर उत्तर पश्चिम में दक्षिण अफ्रीका तक फैला हुआ है। और ये रेगिस्तान दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान माना जाता है। साथ ही दुनिया के सबसे शुष्क और वीरान रेगिस्तान में नामीब का रेगिस्तान पहले नंबर पर आता है, क्योंकि इस रेगिस्तान में एक साल में मात्र 2 मिलीमीटर ही बारिश होती है। साथ ही इस रेगिस्तान के तटों का तापमान 48 से 68 फ़ारेनहाइट तक हो जाता है, तो कभी इन तटों के आसपास का तापमान अचानक 3 से 11 फ़ारेनहाइट तक हो जाता है, जिससे अचानक ठंड पैदा हो जाती है। और पूरे नामीबिया के कुल क्षेत्रफल का लगभग 16% हिस्सा इसी रेगिस्तान का है। वहीं नामीबिया के पूर्वी छोर पर कालाहारी रेगिस्तान और पश्चिम में नामीब रेगिस्तान होने के कारण बीच के क्षेत्रों में बहुत ही कम बारिश होती है। और इतना ही नहीं, हिंद महासागर से नामीबिया की ओर चलने वाली समुद्री हवाएं ड्रेकेसबर्ग के पहाड़ों से टकराकर नामीब रेगिस्तान तक जाती है, जिससे ये हवाएं नामीब रेगिस्तान तक पहुंचते हुए अधिक शुष्क और आर्द्र हो जाती है, जिससे अफ्रीका के पूर्वी तटों की तुलना में नामीबिया के पश्चिमी तट में अधिक ठंड हो जाती है। साथ ही अंटार्कटिका से चलने वाली ठंडी हवाएं यानी बेंगुएला समुद्री हवाएं हिंद महासागर की हवाओं से टकराकर नामीबिया के पश्चिमी तट पर घना कोहरा बना देती है। इस कारण समुद्री जहाजों और नावों को चलाने में यहाँ पर बहुत ही परेशानी होती है, क्योंकि इस घने कोहरे के कारण इन तटों पर हजारों की संख्या में जहाजों के एक्सीडेंट हो जाते हैं। इस कारण आज भी नामीबिया के पश्चिमी तटों पर हजारों जहाजों के मलबे पड़े हुए हैं। इस कारण नामीबिया के पश्चिमी तट को स्केल्टन कोस्ट भी कहा जाता है। इसके अलावा नामीबिया में इतनी वीरान आबादी होने का अन्य कारण नामीबिया में बहुत ही कम नदियों का होना और बहुत ही कम बारिश का होना है, जिससे नामीबिया में हमेशा गर्म और शुष्क जलवायु रहती है। असल में नामीबिया में मुख्यतः 2 ही नदियां हैं जो मुश्किल से नामीब रेगिस्तान के कारण समुद्र तक पहुंचती है, जिसमें एक उगब रिवर और दूसरी स्वाकोप रिवर है। लेकिन बारिश कम होने के कारण ज्यादातर इन नदियों में पानी की कमी रहती है। ये नदियां राजधानी विंडहोक और वाल्चिक खाड़ी के उत्तर में बहती है। वहीं नामीबिया में कुछ छोटी नदियां भी है, जिनमें कुकेन, क्यूबंगो और कांडो और उत्तरी सीमा पर जम्बेजी नदी भी है। लेकिन ये सभी नदियां अधिकतर कम पानी की समस्या से जूझती रहती है। इस कारण नामीबिया की कुल भूमि के 1% भाग पर ही खेती होती है, बाकी इनकी 99% जमीन बिना खेती की है। और नामीबिया की प्रमुख नदी दक्षिण में बहने वाली ऑरेंज नदी है, जो साल भर बहती है, जिसके आसपास के क्षेत्रों में थोड़ी बहुत खेती भी की जाती है। और इतना ही नहीं, नामीबिया का एक और भौगोलिक क्षेत्र केंद्रीय पठार उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है, जिसकी सीमा उत्तर पश्चिम में राजधानी विंडहोक और वाल्चिक खाड़ी से नामीब रेगिस्तान और दक्षिण पश्चिम में इसके तटीय मैदान, दक्षिण में ऑरेंज नदी और पूर्व में कालाहारी रेगिस्तान तक है, जहां पर मात्र इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है। फिर नामीबिया के मध्य में स्वेकोप नदी बहती है। साथ ही यहाँ पर नामीबिया की राजधानी विंडहोक भी स्थित है। इस क्षेत्र में नामीबिया की 30% से अधिक आबादी रहती है, क्योंकि यहाँ पर पानी की उपलब्धता होने के साथ ही पश्चिम में सेंट्रल पठार कॉनिंगस्टन स्थित है, जिसकी ऊंचाई 2606 मीटर है और ये नामीबिया का सबसे ऊंचा पठार है। और इस सपाट पठार के आसपास ही नामीबिया की आर्थिक गतिविधियां भी होती है,
साथ ही देश के अधिकांश कृषि योग्य भूमि भी इसी क्षेत्र में होने के कारण अधिकतर लोग भी इसी क्षेत्र में रहते हैं और इस क्षेत्र का तापमान भी 40 सेल्सियस के आसपास में ही रहता है और ठंड भी यहाँ पर कम पड़ती है। इस कारण नामीबिया के ज्यादातर लोग उनकी राजधानी में ही रहते हैं। वहीं बाकी की आधिकारिक आबादी उत्तर की ओर अंगोला देश की सीमाओं पर कुकेन नदी के आसपास रहती है, क्योंकि इस क्षेत्र में देश के बाकी हिस्सों की तुलना में हर साल औसतन लगभग 400 मिलीमीटर बारिश होती है और साथ ही यहाँ पर 10 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच ही तापमान रहता है और इस क्षेत्र में ज्यादा ठंड भी नहीं पड़ती है, क्योंकि यह क्षेत्र आमतौर पर समतल होने के साथ ही इसकी मिट्टी भी रेतीली है जो पानी को बनाए रखने की क्षमता को सीमित करती है। इस कारण इस क्षेत्र में थोड़ी खेती की जाती है। इसके अलावा उत्तर मध्य नामीबिया में बुशवेल्ड के निकट स्थित नामीबिया के सबसे सुंदर वन्यजीव अभ्यारण्य एटोसा पेन स्थित है। इस कारण अपने मौसम, जलवायु और पानी की उपलब्धता के कारण इस क्षेत्र में नामीबिया की ज्यादातर आबादी रहती है। फिर नामीबिया में इतनी कम आबादी होने के कारण जर्मनी देश भी है। असल में नामीबिया साल 1884 से 1915 तक जर्मनी का गुलाम रहा था और इस गुलामी के दौर में जर्मन अधिकारियों ने नामीबिया के लोगों पर ढेरों जुर्म ढाए। जर्मन अधिकारियों ने साल 1904 से 1908 के बीच स्थानीय हरेरा और नामा कबीलों के 80,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इस कारण कई इतिहासकार इसे 20वीं सदी का पहला जनसंहार कहते हैं। तो इस कारण भी नामीबिया की जनसंख्या वर्तमान में उनके आकार के हिसाब से बहुत कम है। इसके अलावा नामीबिया गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, जिस कारण नामीबिया के अधिकतर हिस्से में आज भी रेगिस्तान और पहाड़ मौजूद है, जिस वजह से नामीबिया में खनिज संपदा भी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। लेकिन नामीबिया उच्च गुणवत्ता वाले डायमंड निकालने के मामले में काफी समृद्ध है और नामीबिया के हीरो की ज्यादातर खदानें नामीब के रेगिस्तान पर मौजूद स्केल्टन कोस्ट में ही है। इस कारण आज नामीबिया दुनिया का 8वां सबसे बड़ा डायमंड का उत्पादक देश है। और इतना ही नहीं, नामीब के रेगिस्तान में समुद्री तट रेखा से 70 किलोमीटर दूर नामीबिया में यूरेनियम का भंडार मौजूद है। इस क्षेत्र में यूरेनियम की कई खदानें भी मौजूद है और नामीबिया दुनिया के कुल उपयोग का 10% यूरेनियम का उत्पादन करता है, जिसके साथ नामीबिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश भी है। वहीं नामीबिया तांबा, लोहा और कोयला भी भारी मात्रा में निर्यात करता है और ऊपर से नामीबिया में साल 2022 में नामीब रेगिस्तान के समुद्री तट पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट के भंडार भी मिले हैं, जो देश की कम आबादी को एक बेहतर जीवन दे सकता है अगर सब कुछ ठीक से मैनेज होगा तो। यानी भौगोलिक रूप से नामीबिया को खनिज संपदा का वरदान मिला हुआ है। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।